हे गोविंद। गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारी जय हो। एक बहुत बड़ी विचित्र बात है, जिन गोपियों को मध्य रात्रि के समय वृंदावन में अकेला छोड़कर कृष्ण चले गए हों, जिनको छोड़ दिया गया है, वो गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार बनी रहे, हमेशा ये जगत तुम्हारी जय जय करता रहे। बड़ी विचित्र बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका शागिर्द, आपका मित्र, जिसके लिए आपने पूरी दुनिया छोड़ी, आप जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़कर चले गए, आप मुंबई से निकले दिल्ली के लिए और वो ट्रेन में बैठकर गए और आपको जो लेके जाने वाला था वो किसी बीच में किसी स्टेशन पे उतर गया, आपको बिना बताए आपको छोड़ के चला गया। आप क्या कहेंगे? क्या उससे कह पाएंगे कि आपकी जय हो? बोली, क्या कहेंगे आप उससे? अरे कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा? क्यों बुरा क्यों करेंगे? क्योंकि हमको वो बीच में छोड़ के चला गया। लेकिन गोपियां तो ऐसी नहीं। गोपियों को कृष्ण मध्य रात्रि के समय वृंदावन में छोड़कर चले गए लोग, लेकिन गोपियां कहने की बजाय कि तुमने बुरा किया हमारे साथ, गोपियां कहती है तुम्हारी जय हो। क्यों हो तुम्हारी जय? जय क्यों हो? क्योंकि सच यह है, जो सच्चा प्रेमी होगा ना, वो अपने प्रेमी का कभी बुरा चाहेगा ही नहीं, वो हमेशा अपने प्रेमी का भला ही चाहेगा। जो सच्चा प्रेमी होगा ना, वो चाहता नहीं है, वो देता है। वो मांगता नहीं है, वो प्रदान करता है। अगर प्रेमी ने मांग लिया तो समझना प्रेमी सच्चा नहीं। प्रेमिका कहते कि तेरा बुरा हो, काहे की प्रेमिका? प्रेमी कहते तेरा बुरा हो, काहे का प्रेम? आजकल देखो कैसी कैसी न्यूज़ें आती हैं, कान कांप जाते। ये प्रेम नहीं है, ये तो धोखा है, ये फ्रॉड है। लेकिन एक सच बता दूं, दुनिया वाले कभी प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम करने से पहले ही हमारा स्वार्थ पहले सामने आ जाता है। तुम अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम। काहे का? अच्छा, कल को ये शकल बिगड़ जाएगी तो प्रेम कर पाएगा? घर में रख पाएगा? और अगर प्रेम ही करता है तो 60 साल के बाद तेरा प्रेम कहां गायब हो जाता है? किसी बूढ़े बाबा को कहा किसी ने, बाबा आप बड़े हैंडसम लगते हो, मैं बहुत प्यार करता हूं आपको। बोलिए ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। क्यों हंसते हो? क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? आप बूढ़े नहीं होंगे? आप ही को ले लो, चलो आज से 30 साल बाद जब हम खुद 60 साल के हो जाएंगे, आप 20 साल बाद जब आप लोग 60 साल के हो जाएंगे, क्या कहोगे? लोग कहेंगे आपसे, अम्मा जी हम आपको बड़ा प्यार करते हैं, आंटी जी आप बड़ी खूबसूरत है, अंकल जी आप बड़े हैंडसम हैं। कोई कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? अरे भाई, समय ही तो बदला है, उम्र ही तो बढ़ गई है, इंसान तो वही है। इंसान तो वही है। गोपियां 11.5 वर्ष कृष्ण के साथ रहीं और 100 साल तक का वियोग सहा। लेकिन 100 साल वियोग के बाद भी जब कृष्ण 100 बरस 111 बरस 111 बरस के हो गए, तब जब गोपियां मिली कृष्ण से, तो जानते हो तब भी गोपियां कृष्ण से उतना ही प्यार करती हैं जितना 11.5 वर्ष के थे तब करती थी, उतना ही आज भी करती है। और हमारा प्रेम उम्र के हिसाब से बदल गया। ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, ये कामनाएं हैं, ये मोह है रे। एक अच्छे समय को प्यार करने वाले दुनिया में कमी नहीं, लेकिन एक जीव से प्यार करने वाले लोगों की बहुत कमी है। दुनिया में कोई जीव से प्यार नहीं करता, जीव के अच्छे समय से प्यार करते हैं। गोपियां कहती है तुम्हारी जय हो, तुम हमें छोड़ के गए हो, हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा कभी बुरा ना हो, तुम्हारा भलाई हो। जब से आप ब्रज में आए हो, इस ब्रज में लक्ष्मी ने चारों तरफ से अपनी कृपा बरसा रखी है। नखिल गोपिका नंदनो नखिल देहिना
गोप्तये सखदेवा सात्वतांकुले। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले हो, तुम सबके हो। जितने तुम यशोदा के हो उतने तुम हमारे भी हो। अच्छा बोलो, अपने हृदय में हाथ रखो, यहां रखो। इधर हृदय किधर होता है? दिल किधर? इधर होता है, इधर होता है? किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना? सुना है लेफ्ट में होता है, देखा नहीं आज तक। आप लोगों ने देखा होगा। चलो रखो, दिल में हाथ रखो। अरे रखो सब। देख कैसे कथा सुनने वाले, जो कथा कहे उसकी मानते ही नहीं बात। रखिए, आप भी रखो। आपका दिल नहीं है? निकल गया क्या? वैसे भी इस उम्र में तो खत्म सा ही हो जाता है, फिर भी रख लो, जगह तो है ही। यहां दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, क्या हम कन्हैया के नहीं है? क्या जितना कन्हैया हमसे प्यार करता है दुनिया में कोई और हमसे प्यार कर सकता है? मैं गारंटी से कहता हूं, तू किसी भी उम्र में पहुंच जाना, मेरा कन्हैया उतना ही प्यार करेगा जितना तुझे बचपन में प्यार करता है, उतनी तेरी जवानी में भी करेगा, उतने तेरे बुढ़ापे में भी करेगा। वो उम्र से प्यार नहीं करता, वो तुझसे प्यार करता है। और ये दुनिया वाले तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे एक अच्छे समय से प्यार करते हैं। इसलिए भूल जाए इस दुनिया को, आ मेरे गोविंद के चरणों में और देख अपनी जिंदगी संवार ले, अपना जीवन संवार ले। गोपियों की तरह अपना भी तू सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। तो जब गोपियों ने कृष्ण को गोपी गीत के द्वारा पुकारा और गोपियां कहती हैं, गोविंद, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने परिवार को छोड़ना, उससे ज्यादा मुश्किल काम है रात्रि में घर छोड़ना। स्त्री के लिए रात्रि में घर छोड़ना ठीक नहीं है। वैसे आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं हमारे भारतवर्ष में, देवियों की लाज सुरक्षित नहीं है। उसकी वजह भी एक खुद देवियां भी हैं। हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि बचपन में अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ जाए, जवानी में अपने पति के साथ जाए और बुढ़ापे में अपने पुत्र के साथ जाए। कभी भी अकेली स्त्री न जाए, ऐसा, क्योंकि उसे सुरक्षा भी है, साहस भी है और मान सम्मान की मर्यादा भी है। आजकल की देवियां, बुरा मत मानना, बहुत से लोग समझते हैं हम किसी से पीछे थोड़ी ना है। एक बात ध्यान रखो, आप पीछे नहीं, आप सबसे आगे हो। लेकिन स्त्री सिर्फ स्त्री होती है। हाथ में बंदूक हो तो भी स्त्री है और हाथ में चूड़ियां हो तो भी स्त्री है। स्त्री सिर्फ स्त्री है, वो पुरुष नहीं हो सकती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो पुरुष है, अभिमानी है, नहीं। पुरुष निकृष्ट होता है, इसलिए आप पुरुष नहीं हो सकते। सारों की बात नहीं कर रहा हूं, कम लोगों की बात। स्त्रियां देवी का स्वरूप होती हैं, इसलिए अब रात्रि में देवियां जब अकेली अकेली जाएंगी तो घटना ऐसे घटती है, तो फिर हमारे सब पूरे समाज को तकलीफ होती है। लेकिन माफ करना, कहीं ना कहीं गुनहगार देवियां भी हैं। क्यों अकेले जाते हैं? किस लिए? पति है तो पति को साथ लेके जाओ ना, देवर है तो देवर के साथ जाओ, भाई है तो भाई के साथ जाओ, पिता है तो पिता के साथ जाओ, पुत्र है तो पुत्र के साथ जाओ। अभी हम इतने बड़े और इतने मॉडर्न नहीं हुए कि अपनी सुरक्षा अपने, या फिर वो सीख लो जो वो कर सीखते, क्या बोलते उसको, मुझे नहीं, मैंने तो कभी सीखे नहीं भाई, मुझे तो जरूरत पड़ी नहीं। आप सीख लो वो, तो अपनी सुरक्षा खुद करो, फिर जोर से बोलना पड़ेगा। अब पता चलेगा कि कल से ही लोग शुरू हो गए, ऐसा मत करना। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, स्त्री के लिए सबसे मुश्किल काम है रात्रि में घर छोड़ना, लेकिन हमने तुम्हारे लिए घर छोड़ा। मुश्किल काम है लोक लाज छोड़ना, लेकिन हमने तुम्हारे लिए लोक लाज भी छोड़ दी। उससे भी मुश्किल काम है सास ससुर को छोड़ना। हे गोविंद, हमने तुम्हारे लिए सास ससुर भी छोड़ दिए। और दुनिया में स्त्री के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो है अपने पति को छोड़ना। हमने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया। और दुनिया में जो नामुमकिन काम है एक स्त्री के लिए वो है अपने पुत्र को छोड़ना। लेकिन हे कृष्णा, हमने तुम्हें पाने के लिए अपने पुत्रों को भी छोड़ दिया।
और कृष्ण किसको मिलते हैं? जो कृष्ण के लिए पूरे समाज को छोड़ दे, पूरी दुनिया को छोड़ दे, कृष्ण उसी को मिलते हैं। अब तन से छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन मन से सबको छोड़ के कन्हैया के दीवाने हो जाओ, कन्हैया तुम्हारे हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कन्हैया ने जब गोपियों के विरह भाव को सुना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा विरही जीवों के लिए अमृत के समान है। जो लोग आपके विरह में तड़प तड़प के जीते हैं, उनको आपकी कथा सहारा देती है, उन्हें आपकी कथा अमृत प्रदान करती है। इसलिए हम आपकी कथा के आश्रित हैं। कलयुग में तो जीव अधिकांश कथा के ही सहारे हैं। हम और आप सब किसके सहारे? अब गोविंद के दर्शन इतने आसानी से तो होंगे नहीं। ऐसे तो है नहीं गोपियों की तरह गए और नंद के आंगन में जाके दर्शन कर लिया। अब तो हम कथा के ही सहारे हैं। और ये कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापम। कलयुग के पापों का हरण करने वाली है आपकी कथा। ये भागवत कथा साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसलिए मेरे भाई बहन, मन लगाकर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए।